का अगर आरक्षण है, एससी का, अनुसूचित जाति का यदि रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसमें नई जाति घुसेड़ दो। उतनी ही जातियों में आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा उसका समान वितरण कर लो। जिन लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा उसके कारण आप देखें, तलाश करें क्यों नहीं उनको लाभ मिला। एक गांव में बेचारा अगर हरिजन वो पिछले आजादी के बाद से आज तक उसी अवस्था में है, 1.5 2 बीघा पट्टे की जमीन मिली, मजबूरन उसको भी देके बेचारा अपनी गुजर बसर कर रहा। उसके बच्चे तो कहीं नौकरियों में नहीं आए। आरक्षण वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा, आरक्षण वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। मायावती एससी की अगर जिम्मेदार बनती है तो टोटल एससी की बनी है ना, ओवरऑल पूरे अनुसूचित जाति का ठेका ले। ये क्यों कह रही कि जो डीएम बन गया उसी के बेटे को आरक्षण देते जाओ? अरे उसको क्या जरूरत है? जो बेचारा गांव देहात में पड़ा उसको भी मौका दो ना, तब आप मायावती हैं, तब आप समान सोच रही। अगर आप ही उसमें जो है असमानता लाना चाह रही, सुप्रीम कोर्ट समानता लाना चाह रहा, मायावती जी असमानता लाना चाह रही, तो ये उचित कहाँ है? ये तो अनुचित है। और रही आंदोलन की बात, अगर मुखिया ने इशारा कर दिया तो अनुसूचित जाति के वो लोग भी बेचारे जब उस पर नारे लगा रहे जिनको सुप्रीम कोर्ट कह रही इनको लाभ दो, जिनके हित में वर्गीकरण हुआ वो भी झंडा लियो खड़े कि हम भी इसके विरोध में। उनको ये भी नहीं पता कि हम अपने ही विरोध में खड़े। कितनी बड़ी बात है। तो जो लोग आज तक ये भी नहीं समझ पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट उसके हित में है या अहित में है, वास्तव में उनको आरक्षण की जरूरत है। हेलो दोस्तों, मैं शेजाद बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। आरक्षण को लेकर लगातार कल भारत बंद के प्रदर्शन देखने को मिले। कहीं पर अलग घटनाएं हुए, कहीं पर अलग घटना हुई। बिहार में तो यहाँ तक कि हो जाता है कि एक पुलिसकर्मी एसडीएम को लाठीचार्ज कर देता है। लेकिन इसी मामले पर हमारे साथ एडवोकेट जी जुड़े हैं और मशहूर एडवोकेट जी हैं। सबसे पहले एडवोकेट जी, आपका एनडी यूपी पर स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, अपना परिचय दीजिए एडवोकेट। मैं राजकुमार चौहान, सदस्य बार एसोसिएशन कैराना, और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल भारत बंद रहा और इसका असर देखने को मिला, कहीं प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुई। ये आरक्षण का मामला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए, देश में आजकल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पे पक्ष और विपक्ष, एक पार्टी की बयानबाजी दूसरी पार्टी के खिलाफ, उस पार्टी की बयानबाजी उस पार्टी के खिलाफ, या राजनीतिक द्वेष के कारण एक व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाते हुए तो हमने बहुत बार देखे। लेकिन ये एक नया ट्रेंड चला कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट कोई निर्णय दे, उसके विरुद्ध भी जनता सड़कों पे। मतलब ये देश का दुर्भाग्य है। यदि आप न्यायपालिका के खिलाफ भी सड़कों पे आएंगे तो ये समझ लीजिए कि देश में कुछ बचता नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अंग अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है और न्यायपालिका का निर्णय, देश के अंदर किसी बॉडी को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर फिर प्रश्न उठा दें। आप लोगों को अपीलेट राइट है, रिवीजन करने का आपको अधिकार है, लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दे रहा, उस पर भी आप उंगली उठा रहे, और क्या उठा रहे ये सोच भी नहीं रहे। आप लोग केवल ये देख रहे कि आंदोलन करना, हाईलाइट होना। तो कुछ लोग आंदोलन जीवी है, उनका अपना काम ही आंदोलन के बगैर बंद है। तो खुद को हाईलाइट करने के चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं। मैंने आप लोगों की जो वार्ता आंदोलन करने वालों से हो रही थी 1-2 दिन पहले, मैंने सुना एक सज्जन कह रहे कि अब तो एससी समूह जो है जाग गया और हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दे दिया कि इसको वापस लें। कितनी शर्म की बात है। सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश में अपने आदेश देने के लिए मशहूर है, जिसको अधिकृत रूप से ये राइट है कि वो किसी भी बिंदु पे वाद विवाद में अपना आदेश दें, उसको हम आदेश देने की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका किया है इस आरक्षण में, एससी का आरक्षण एससी पे ही रहेगा, एसटी का आरक्षण एसटी पर ही रहेगा, उससे बाहर तो नहीं गया ना। अब अगर किसी परिवार को छूट दी गई और उसमें अगाड़ी में खड़े 2 आदमी तो पूरा लाभ उठा रहे और उसके परिवार के शेष मेंबरान उस लाभ से वंचित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो न्याय को देखते हुए, उन जो बेचारे वंचित रह गए उनके हितों को देखते हुए ये व्यवस्था करी कि एससी एसटी में जो रिजर्वेशन मिल रहा, भाई वो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो उसमें वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को दिया। मान लो हरिजनों में भी, एससी एसटी में भी अनेकों जातियां हैं, जाटव हैं या दूसरे तरह के हैं, और उसमें आप देख रहे कि लगातार एक ही जाति उस पूरे आरक्षण का लाभ उठा रही।
जो दूर बैठे हुए पीछे लास्ट की पंक्ति में जो लोग बैठे हुए वो बेचारे वहीं के वहीं बैठे। देश आजाद हुए इतने दिन हो गए, वो वहीं है उसी लाइन पे। सरकार आरक्षण भी दे रही, अपनी तरफ से दुनिया भर का खर्च भी कर रही, लेकिन उसका लाभ उठा रही पूरा का पूरा जो है अग्रिम पंक्ति वाले। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई देखिए, आरक्षण का जो लाभ है वो सबको बराबर रूप से मिलना चाहिए, और किसी राज्य में जो जाति एससी के अंदर ही, बाहर से नहीं उसमें घुसेड़ी कोई जाति, एसटी में कोई बाहर से जाति समाहित नहीं की, अंदर ही वर्गीकरण करिए, और आप लोग जो आरक्षण का लाभ लेके संपन्न हो चुके, विकास कर चुके, उनको आप अलग कैटेगरी में ले लें, जो लोग वंचित हैं उनको वो लाभ दे दें। यानी कि डीएम का बेटा डीएम बनते जो जा रहा है, वो आरक्षण को लाभ लगातार लेता जा रहा है। तो वो डीएम का बेटा अगर डीएम बन रहा है तो वो आरक्षण से जो है एक तरीके से ज्यादा फायदा उठा रहा है। ज्यादा फायदा उठा रहा। देखिए, जो संपन्न हो चुका, जो मजबूत हो चुका, उसको सहारे की जरूरत क्या बची? आरक्षण एक सहारा ही तो है, एक सपोर्ट ही तो है। स्टेट की ओर से उसको सपोर्ट किया गया, भाई आप लोग भी सहारा पकड़ के मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। जो लोग मुख्य धारा में आ गए, वो अब क्या सर पे बैठना चाह रहे हैं क्या क्या आरक्षण लेके? अरे उनको तो जाना चाहिए ना अपनी जगह। वो संपन्न हो चुके, विकसित हो चुके। अब अपने छोटे भाई जो पीछे बैठे हैं, आगे की पंक्तियों में जो खड़े हैं, उनको भी मौका दो। मायावती जी ने बयान दिया कि अभी जो है सही तरीके से हमारा समाज मजबूत नहीं हुआ है। तो क्या मानते हैं मायावती जी के बयान? मायावती जी ने अगर कहा है समाज मजबूत नहीं हुआ, अगर इस बात को मान भी लें, तो क्या उनका आंदोलन मजबूत करने की तरफ है क्या? मायावती तो ये चाह रही है कि जो मजबूत हो रहे उन्हीं को मजबूत बनाते जाओ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरा मजबूत नहीं हुआ, जो पीछे खड़े उनको भी मजबूत कर लो। भाई एक हरिजनों का अगर आरक्षण है, एससी का, अनुसूचित जाति का यदि रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसमें नई जाति घुसेड़ दो। उतनी ही जातियों में आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा उसका समान वितरण कर लो। जिन लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा उसके कारण आप देखें, तलाश करें क्यों नहीं उनको लाभ मिला। एक गांव में बेचारा अगर हरिजन, वो पिछले आजादी के बाद से आज तक उसी अवस्था में है, 1.5-2 बीघा पट्टे की जमीन मिली, मजबूरन उसको भी देके बेचारा अपनी गुजर बसर कर रहा। उसके बच्चे तो कहीं नौकरियों में नहीं आए। आरक्षण वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा, आरक्षण वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मायावती एससी की अगर जिम्मेदार बनती है तो टोटल एससी की बनी है ना, ओवरऑल पूरे अनुसूचित जाति का ठेका ले। ये क्यों कह रही कि जो डीएम बन गया उसी के बेटे को आरक्षण देते जाओ? अरे उसको क्या जरूरत है? जो बेचारा गांव देहात में पड़ा उसको भी मौका दो ना। तब आप मायावती हैं, तब आप समान सोच रही। अगर आप ही उसमें जो है असमानता लाना चाह रही, सुप्रीम कोर्ट समानता लाना चाह रहा, मायावती जी असमानता लाना चाह रही, तो ये उचित कहाँ है? ये तो अनुचित है। और रही आंदोलन की बात, अगर मुखिया ने इशारा कर दिया तो अनुसूचित जाति के वो लोग भी बेचारे जब उस पर नारे लगा रहे, जिनको सुप्रीम कोर्ट कह रही इनको लाभ दो, जिनके हित में वर्गीकरण हुआ वो भी झंडा लियो खड़े कि हम भी इसके विरोध में। उनको ये भी नहीं पता कि हम अपने ही विरोध में खड़े। कितनी बड़ी बात है। तो जो लोग आज तक ये भी नहीं समझ पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट उसके हित में है या अहित में है, वास्तव में उनको आरक्षण की जरूरत है और उनको सीधे सीधे आरक्षण मिल जाना देना चाहिए। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है पॉलिटिक्स खेली जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सहारे पे? सुप्रीम कोर्ट के सहारे पे पॉलिटिक्स क्या खेल लेंगे? सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में आने वाली चीज है क्या? वो तो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस फैसले को जब वापस नहीं लिया तो हम दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली में जो हमारे आंदोलन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को आपके वोट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हमारे या एससी के या देश के किसी व्यक्ति के वोट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो एक स्वतंत्र बॉडी है और उसका काम न्याय करना है। और आज तक भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के प्रति आस्था सबकी बनी हुई है और ये बनी रहनी चाहिए। अगर ये डगमगाती है तो पूरे देश का दुर्भाग्य है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रश्न उठाना शुरू कर दोगे तो देश में कुछ नहीं बचता। तो मेरा ये मानना है कि अनुसूचित जाति, कह रहे हैं कि उंगली उठाना जो है, अगर आप उंगली उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ नहीं बचता। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है संविधान को खत्म करना चाह रही है। अब दो अलग अलग चीजें हैं, एक सरकार है और एक सुप्रीम कोर्ट है। आप ये बताएं, दोनों एक तो नहीं है ना। अगर सरकार भी गलत करती है तो सुप्रीम कोर्ट तो उसके लिए भी तैयार खड़ी है आपकी बात सुनने के लिए। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के कह रहे कि आप ही गलत कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का इलाज तो सरकार के पास नहीं है ना। सरकार का इलाज सुप्रीम कोर्ट के पास है और आप उस सर्वोच्च न्यायपालिका को ही दरकिनार कर रहे, तो आप किससे न्याय मांग रहे फिर? अगर तो सरकार इस बात को करती। एक बात आपसे क्वेश्चन हमारा ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार
संविधान को वाकई खत्म करना चाह रही है? मोदी सरकार तो बार बार यूं कह रही है अपने वोट बैंक को देखते हुए कि हम आरक्षण को नहीं छेड़ रहे, हम आरक्षण को नहीं छेड़ रहे। वो तो आपकी बात मानने बैठी, वो कहाँ आपके खिलाफ है? मोदी सरकार तो बार बार ये कह रही, सेंट्रल गवर्नमेंट तो, कि हम आरक्षण को अभी कुछ नहीं करने वाले, वो बरकरार रहेगा जैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया उसके बावजूद अभी सरकार कह रही कि हम कुछ नहीं करने वाले। तो सरकार तो आपके साथ है, मायावती के साथ है, अनुसूचित जाति के साथ है जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो उनके खिलाफ है ही नहीं। तो ये क्यों खिलाफ है सरकार के फिर? अरे दुर्भाग्य यही है कि वो आंदोलन जीवी है, उनको तो विरोध करना, मुझे तो मोदी का विरोध करना, मोदी मेरे पक्ष में कह रहा तब भी मैं कुछ ना कुछ कह के विरोध करूंगा। और वो हमारा विरोध करें या कोई बात अलग कहें मोदी, उसका तो विरोध आप कर ही रहे। वो देश हित में कर रहे हैं, देश विरोध में कर रहे हैं। तो 2024 के इलेक्शन में जो हर सांसद को आपने देखा जो है संसद भवन में संविधान की किताब को लिए हुए खड़ा नजर आया विपक्षी, तो क्या वो संविधान को वाकई उस संविधान के मामले में सही राइट पर खड़े थे, या जो है सरकार संविधान के मामले में सही है? मुझे तो ये शक है कि जितने वो किताब उठाए खड़े हैं ना, सही से उन सबको संविधान का पता भी नहीं उस किताब में लिख क्या रहा। खाली पुस्तक को उठाना, आप किसी से उठवा लो, एक बच्चा पैदा हुआ उसको संविधान शब्द के मायने नहीं पता, उसको किताब दे के कह दो इसका हनन हो रहा, वो भी उठा के खड़ा हो जाएगा। आपने अनेकों आंदोलन ऐसे देखे देश में कि जो कानून बना उसके खिलाफ हम खड़े हो गए, उनसे पूछा कानून क्या बना, बोला ये तो पता नहीं। बोला फिर विरोध क्या कर रहे, बोला ये भी नहीं पता। कि आंदोलन क्यों कर रहे, कहने लगे हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, संवैधानिक राइट है आंदोलन करना। अरे ये तो देख लो भाई, आंदोलन कर क्या रहे, अनुसूचित जाति के हित में क्या बुरा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने आरक्षण को बराबर रूप से बांट लो आपस में। जो लोग लाभ ले चुके उसको क्रीमी लेयर में ले आओ, पिछड़ा वर्ग में नहीं क्रीमी लेयर है क्या? कि भाई जिसकी इतनी आमदनी है साल भर में उसको आरक्षण का लाभ देना बंद कर दो, उस आरक्षण को बाकी बचे अनुसूचित वालों को ही तो देना। विपक्षी नेता राहुल गांधी बार बार इस शब्द को उठा चुके हैं संसद में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी पार्टी है, संविधान उसको पसंद नहीं करती, संविधान को अगर दोबारा से सरकार में आएगी तो संविधान को चेंज कर देगी। क्या वाकई संविधान चेंज हो जाएगा? आप बता तो दे क्या चेंज करना चाह रहे हैं। संविधान में संशोधन तो अनेकों बार हुए, राहुल गांधी से संबंधित कांग्रेस पार्टी ने भी संशोधन किए, आजादी के बाद से अनेकों बार संशोधन हुए। अगर देश हित में कोई हालात बदलते हैं तो बदली परिस्थितियों में, बदले परिवेश में संविधान में संशोधन किया जाना यदि आवश्यक है तो हमारी विधायिका देखेगी। संशोधन आवश्यक है तो कोई भी सरकार संशोधन करेगी। कांग्रेस ने अनेकों बार किया, क्या बीजेपी पहली बार कह रही क्या? अगर संशोधन आवश्यक है तो बीजेपी भी करेगी। आवश्यक था तो कांग्रेस ने भी किया, अगर आवश्यक है तो राहुल गांधी को बिठा दो, वो भी करेगा। तो संशोधन होना कोई बुरी बात नहीं है। सही माना में आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बारी को, संविधान को लागू करने में पिछली सरकार सही रही है या भारतीय जनता पार्टी सही रही है? भाई ये तो देखिए, राजनीतिक दृष्टि से मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो निकलेंगे जिस पार्टी से मैं प्रभावित हूं। नहीं, सही माना में, सही मायने की बात कर रहा हूं। सही मायने में बता सकता है आम आदमी, आम नागरिक, या देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप ये बताइए, आज के टाइम में भाजपा सरकार आने के बाद देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा के घटा? बढ़ा है। यदि आप मानते हैं बढ़ा है तो संविधान का पालन सटीक रूप से हुआ है। भाई देश का सम्मान कब बढ़ेगा? जब हमारा संविधान, जो हमारा मैनुअल है, जो हमारे लॉ हैं, जो हमारा संविधान है, अगर हम उस पर आधारित होकर निष्पक्ष रूप से और देश सेवा में लगेंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, और हम समृद्ध होंगे तो पड़ोसी लोग हमको पसंद करेंगे, और दुनिया यदि पसंद कर रही तो इसका मतलब देश का सम्मान बढ़ रहा, और सम्मान बढ़ रहा तो संविधान का शासन चल रहा, तो फिर खतरा कहाँ है? अब राजनीति है भाई, राजनीति में तो ऐसी ऐसी बातें उठेंगे जिसके सिर न पैर। सत्ता में बैठे को एक नेता कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो अपने दौर में नसबंदी तक करा दी, इस पर क्या कहें? अब यही तो जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। वो उस काले दिन का तो ये जिक्र नहीं करते। भाई संविधान का, वास्तव में यदि संविधान का गला किसी ने घोटा तो मेरे विचार से तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस ने घोटा। मेरे जैसी राय वाले देश में बहुत हैं, मैं अकेला नहीं हूं। और आपसे भी, आप मीडिया से जुड़े हुए हो, मेरे से ज्यादा हर रोज पब्लिक में रहते हो। मेरे विचार से कांग्रेस द्वारा की गई नसबंदी या वो इमरजेंसी, शायद ही देश का कोई नागरिक, खुद कांग्रेस भी उसको उचित नहीं बता सकती। और जिस काम को मैं करूं और मैं ही उसको अनुचित मानूं तो संसद का गला तो उन्होंने घोटा।
तो मेरा तो यही मानना है कि संविधान के अनुसार, देखिए, प्रत्येक किसी भी पार्टी को आप ले आवें, स्वयं ईश्वर भी आके यहाँ नीचे काम करना शुरू कर दें, तो आप मान लें कि पूरा देश सहमत हो जाएगा कि भगवान ठीक कर रहे हैं। भगवान श्री राम के युग में सीता का त्याग करना पड़ा राम को, जनता की सुन के, तो पब्लिक में कौन क्या कह दे, ये तो हमेशा चलता है। ये थे हमारे साथ जुड़े थे जो एडवोकेट जी, इन्होंने आरक्षण पर उन तमाम बारीक बातों पर आपकी नज़र डाली कि जिन पर आंदोलन चल रहे हैं और लगातार आंदोलन की धमकियां दी जा रही है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो है दबाव में लेने की कोशिश है। सही मामला क्या है वो एडवोकेट जी ने आपको समझाया। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।